ओके। तो आज अपन मैं आपको थोड़ा सा कुछ बच्चे वापस आए हैं तो मैं क्या है कि 2-3 बार भी ये रिवाइज हो गया है, ठीक है। और जिनको अगर समझ नहीं आता है, एक बार में समझ नहीं आया, तो उनके लिए बेनिफिट है कि बार बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार चीज़ समझ नहीं आएगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी ना कभी तो समझ में आएगी, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, क्या क्या उसके कंसेप्ट है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स है, एंड क्या क्या उसकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके। अब यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में समझ आता है? आपको समझ आता है? ओके। सो अब बात करें इंट्रोडक्शन की। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है कि यूजुअली जो रूरल एरियाज होते हैं, जो गांव के एरियाज होते हैं, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पे नर्सिंग पोस्टिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे रूरल एरियाज में हेल्थ सर्विसेज पर्टिकुलरली कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करती है, ठीक है। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स की अगर बात करें, ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती क्या है? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अगर बात करें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी नर्सिंग, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो वर्ड है, आप इसको पब्लिक हेल्थ नर्स नाम से भी आप सुन सकते हो, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंबाइंस प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रैक्टिस इन कम्युनिटी सेटिंग। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब होता है प्राथमिक सेवा देना। प्राथमिक सेवा की अगर बात करें कि जैसे गांव में देखा होगा कि कोई भी अगर लोगों को हेल्थ सर्विसेज देनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ अपने को प्रोवाइड की जाती है, और बीमारी होने से पहले क्या क्या चीज़ें करता है जिससे बीमारी नहीं हो। जैसे इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, प्रॉपर अगर बात करें जैसे बच्चे में या मदर में अगर जैसे प्रॉपरली वैक्सीनेशन, जैसे टीटी है, बीसीजी है, ये सारे वैक्सीनेशन होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किस में आएंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर में, ठीक है। इससे क्या होगा कि हेल्थ की अगर बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बचाव ही उपचार है, डिजीज होने से पहले ही उसका अपने को क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है, उसको केयर करनी है, ताकि वो बीमारी हो ही नहीं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वही काम करती है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंटिव केयर, इंटरवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटीज और पॉपुलेशन। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या काम करती है? स्वास्थ्य सेवाएं देती है, हेल्थ सर्विसेज, ओके। इसके अलावा प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? बचाव, ठीक है, ओके। इसके अलावा इंटरवेंशन, ओके, एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है स्वास्थ्य शिक्षा। तो ये काम होता है मोस्टली कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। अब इसकी बात करें कि इसकी क्या डेफिनेशन है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो एक इजी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखा रखी है। एक और डेफिनेशन है जो डब्ल्यूएचओ ने दी थी। डब्ल्यूएचओ को पता है कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है डब्ल्यूएचओ का? जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब क्या होता है? इसकी परिभाषा ये, स्पेशल फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट कंबाइंस द स्किल ऑफ नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ एंड सम फेजेस ऑफ सोशल असिस्टेंस, ओके। कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है? एक तरह का स्पेशल फील्ड है जिसमें 3 चीजें इंक्लूड, एक तो नर्सिंग स्किल, दूसरा पब्लिक हेल्थ, एंड तीसरा है कुछ सोशल असिस्टेंस। सोशल असिस्टेंस का मतलब लोगों से कुछ मदद, ओके, जो फंक्शंस करती एज ए पार्ट ऑफ द टोटल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। जैसे कोई भी प्रोग्राम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है या कोई रैली है, तो वो जब ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है, तो उसमें 3, एक तो अपनी नर्सिंग की आपकी जो स्किल है वो काम आएगी। जैसे बात करें बच्चे के टीकाकरण करना है, टीकाकरण करना सबसे पहले तो आपकी वहां पे क्या काम आएगी? आपकी स्किल कि टीका लगाते कैसे है, टीके के बारे में आपकी जानकारी। दूसरा है पब्लिक हेल्थ कि लोगों की वहां पे अगर बात करें तो लोगों का हेल्थ कैसा है, उनकी अगर बात करें हेल्थ कंडीशंस कैसी है ये। और तीसरा है सोशल असिस्टेंस कि लोगों से आपका कैसा जुड़ाव है, लोग कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन तीनों से मिलकर आप क्या करते हो? लोगों की हेल्थ को प्रमोट करते हो, ठीक है। द इंप्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन इन द सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी, ओके। तो इसमें आप साथ में और क्या करते हो? लोगों की हेल्थ कंडीशंस है, ओके, उसको आप इंप्रूव करते हो,
जिसके अंदर उनका सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट है, एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इलनेस एंड डिसेबिलिटी। रिहेबिलिटेशन वर्ड आपने कभी सुन रखा है? ये वर्ड रिहेबिलिटेशन क्या होता है? रिहेबिलिटेशन क्योर करना, या जैसे आपने देखा होगा काफी सारे पेशेंट होते हैं जो एक इल हो जाते हैं, तो उनको वापस नॉर्मल लाइफ में लेके आना, वो होता है रिहेबिलिटेशन। ओके, एक और डेफिनेशन है, वो आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने कल लिखवा दी थी। हेल्थ की डेफिनेशन सबको पता होनी, इस क्लास में हर एक किसी को हेल्थ की डेफिनेशन रटी हुई होनी चाहिए। ओके, हाँ लिखिए, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। कौन बताएगा? आप बताइए मैम, हेल्थ की डेफिनेशन, ताकि आप सब सुन सकें। डेफिनेशन बताओ सबको, जोर से बोलिए ताकि बच्चों को पढ़ी नहीं है आपने, पढ़ो आप वापस, 4-5 बार पढ़िए, मैं आपको बताता हूं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ health is a state of complete health is a state of complete physical, mental and social well-being. Social well Mental and social well-being, and not merely merely, not merely absence of any disease, or infirmity, infirmity, स्पेलिंग सही लिखो, गलत लिखिए पूरी, infirmity। ओके, तो हेल्थ का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, ओके, या एक ऐसा स्टेज जिसमें वो पर्सन, वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एकदम ठीक हो, उसके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी या विकृति नहीं हो, वो पर्सन हेल्दी होगा। ओके, नेक्स्ट आप अगली डेफिनेशन लिखिए आप, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। community health nursing community health nursing community health nursing is a synthesis of community health nursing is a synthesis of preventive comma promotive and curative, curative curative health services to the people। क्लियर? अभी आप थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में लिखना आप सीख रहे हो, अभी आपको 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह या 10-15 दिन लगेंगे, बट ये कि अभी आपको, जैसे आप अभी थोड़ा फर्स्ट ईयर है तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आएगी, अगर आप इंग्लिश में अभी से लिखना सीख जाओगे ना, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, आपका ये भविष्य में आपके काम आएगी। अभी अगर आप इससे अभी भागोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसको फेस करना होगा, क्योंकि आप दवाओं के नाम है वो इंग्लिश में आएंगे,
ठीक है। डॉक्टर कुछ लिखेगा तो इंग्लिश में लिखेगा, फिर वहाँ पे क्या करोगे? चलो अपन अभी, चलो नर्सिंग आप कर रहे हो जीएनएम की, चलो हमें हिंदी में आप करवा दो, मैं हिंदी में करवा दूंगा। फिर आगे वहाँ पे डॉक्टर आपको ये, आप तुमसे तो कहोगे नहीं आप हिंदी में लिखो, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है। सो ये है डेफिनेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। अब बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मेजर गोल क्या है। गोल मतलब कि कोई अपने, जैसे कि बात कर फुटबॉल आपने सर ने देखा है ना, गोल आपको पता है क्या होता है? जहां पे एक प्लेयर उसके पास पहुंचे। तो अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपना गोल क्या है? ओके, तो अपने गोल क्या क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? सबसे पहला, केयर ऑफ इल, डिसेबल्ड एंड सफरिंग। मतलब ऐसा व्यक्ति जो, जिसको, जो बीमार है उसकी देखभाल करना, उसको केयर देना। और व्यक्ति जो डिसेबल्ड एंड सफरिंग है, मतलब जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता या बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान है, उसको केयर प्रोवाइड करना, ये अपना सबसे पहला गोल है। एज ए नर्स आपको क्या करना है? किसी भी व्यक्ति को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है। जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, अचानक किसी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको क्या करना है? एज ए ह्यूमन बींग उसकी आपको केयर देनी है। उसको बेसिक, आपको अगर बात करें फर्स्ट एड, आप वहाँ पे अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। ओके, अब हॉस्पिटल में अगर बात करें, आप हॉस्पिटल में हो, आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी है। ओके, और दो पेशेंट आए साथ में, ठीक है, और एक पेशेंट है जिसकी एज है 55 साल या फिर 65 साल, और एक है जिसकी एज है 5 साल। दोनों की बीमारी एक जैसी, दोनों के एक्सीडेंट हुआ है। आप पहले केयर किसको दोगे? बच्चे को या बड़े को? बड़े को। अच्छा, बड़े को क्यों देंगे और बच्चे को क्यों देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी जैसे मैं आपसे पूछूं तो? नहीं, अगर जैसे आप, चलो गांव में आपकी ड्यूटी है, वहां पे तो आप अकेले ही हो। हम्म, बच्चे को क्यों देंगे? और बड़े को? वो ओल्ड एज में इसलिए। चलो मैं आपको बता दूं, इसका वैसे सही आंसर ये होता है कि यूजुअली अपना ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन ओल्ड एज का है कि तो उसने अपनी लाइफ काफ़ी हद तक जी ली है, तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है बच्चे के लिए। ओके, तो बच्चे को पहली केयर देनी है। ओके, सो अब बात करें तो मेजर गोल्स, तो सबसे पहले अपने को जो व्यक्ति बीमार है उसको केयर करना। उसके बाद है सपोर्ट डेवलपमेंट एंड वेलबींग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ओके, कि किसी व्यक्ति की एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए हमेशा अपने को काम करना है। ओके, उसको डेवलप करना है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन रिलेटेडनेस एंड म्यूचुअल केयरिंग। एक दूसरे की केयर के लिए अपने को क्या करना है? वर्क करना है, उसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग हेल्थ एंड वेलबींग। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करें कि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को आपको क्या करना है? हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना? यूं नहीं कि वो सामने वाला पेशेंट है, वो दर्द हो रहा है ना पारा से बैठे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिलेटिव सेफ्टी इन द एनवायरमेंट वाइल कंजर्विंग रिसोर्सेज। कि कोई भी आपको जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो विथ सेफ इन्वायरमेंट में आपको करना है। एक सेफ इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ में। ठीक है। सो ये अपने कुछ मेजर गोल्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। अब नेक्स्ट बात करें कंसेप्ट। तो कंसेप्ट मैंने आपको लिखा थे, 4 कंसेप्ट बताए थे। कौन कौन से कंसेप्ट है, कोई बताएगा? ओके, ये आपके 4 कंसेप्ट है। बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हॉलिस्टिक। यहाँ 4 कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आप ये लिख लो चाहे, ठीक है, याद रखना अच्छे से। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक आपके क्वेश्चन आएगा तो डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग।
लिख दिया। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल की अगर बात करें तो बायोमेडिकल का मतलब क्या होता है, बायो एंड मेडिकल। बायो मतलब रिलेटेड टू ह्यूमन, ओके, मेडिकल मीन्स मेडिकल, ओके। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या है कि अपनी जो बॉडी है उसको क्या माना गया है, एज ए मशीन, ठीक है, अपनी बॉडी को मशीन माना गया है। और डिजीज क्या है, उसके अंदर एक ब्रेकडाउन या किसी तरह को इसमें एरर है, इसके कारण वो मशीन काम नहीं करती। जैसे ही अब फॉर एग्जाम्पल अपन है, अपने अंदर अगर जैसे चलते चलते पैर में चोट लग गई तो क्या होगा, क्या सही तरीके से हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो एक मशीन है जो सही तरीके से चल रही है और अचानक से उसमें कोई पार्ट्स है, वो पार्ट्स टूट गया तो क्या होगा, मशीन नहीं चल पाएगी। तो ऐसे इस बायोमेडिकल कंसेप्ट में क्या बताया गया है, ट्रेडिशनली हेल्थ हैज बीन कंसिडर्ड एज एन एब्सेंस ऑफ द डिजीज। मतलब हेल्थ को क्या माना गया, जिसके अंदर कोई किसी तरह की बीमारी नहीं हो। एंड इफ समवन वाज फ्री फ्रॉम द डिजीज देन दैट पर्सन वाज कंसिडर्ड हेल्दी। कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर किसी तरह कोई बीमारी नहीं है तो उस पर्सन को हम क्या मानेंगे, हेल्दी मानेंगे। दिस कंसेप्ट इज नोन एज बायोमेडिकल कंसेप्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज, ओके। अब बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। द मेडिकल प्रोफेशन viewed द ह्यूमन बॉडी एज ए मशीन। तो ह्यूमन बॉडी को क्या माना गया, एक मशीन की तरह, ओके। और डिजीज क्या है, डिजीज इज एन आउटकम ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन। कि कोई भी अगर अपनी बॉडी में अगर बात करें कि अपने पैर में अगर जैसे कांटा छुपा है, ओके, तो उसका क्या रहेगा, आउटकम क्या आएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर बात करें अपनी बॉडी में जैसे बुखार आया है तो बुखार किस वजह से आता है, अपनी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ओके। एंड वन ऑफ द डॉक्टर्स टास्क वाज टू रिपेयर द मशीन। तो एक डॉक्टर का क्या काम होता है कि उस मशीन को वापस रिपेयर करना। दिस कंसेप्ट हैज मिनिमाइज द रोल ऑफ द इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि एक डॉक्टर उसमें क्या करता है, एक मैकेनिक का काम करता है, मैकेनिक जो गाड़ियों के लिए, डॉक्टर ह्यूमन बॉडी के लिए। बट इस कंसेप्ट की अगर बात करें तो इसमें कंसेप्ट में क्या था, सिर्फ ह्यूमन बॉडी को बताया गया, बट इसमें बाकी जो फैक्टर्स थे जैसे इन्वायरमेंट है, सोशल है, कल्चरल है, इसको उसने डाउन कर दिया। बट अपनी बॉडी को सबका रोल प्ले करता है, सभी फैक्टर्स से अपना काम करती है, जैसे इन्वायरमेंट है, सारी चीज अपना काम करती है। So developments in medical and social sciences led to the conclusion that the biomedical concept of health was inadequate. इस कंसेप्ट ये चीजें बताई तो गई बट पूरा एक कंक्लूजन नहीं था। इसने कुछ चीजें तो बताई है बट ये पूरा एकदम कंसेप्ट फिट नहीं बैठता। तो फिर उसका द नेक्स्ट कंसेप्ट आया था, सेकंड कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, ओके। इकोलॉजिकल कंसेप्ट ने क्या बताया कि जब बायोमेडिकल कंसेप्ट में कुछ कमी आई, जैसे अगर बात करें अपना जो फ़ोन है, वो फ़ोन आपने देखा होगा हर कुछ टाइम में नया फ़ोन आता है या फिर उसका नए नए अपडेट आते हैं। वो अपडेट क्यों आते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी होती। वैसे सेम बायोमेडिकल कंसेप्ट में डेफिशिएंसी थी तो फिर नया कंसेप्ट आया इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या है, द इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिस्ट व्यूड हेल्थ एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, ओके, and the disease as a maladjustment of the human organism to the environment। कि कोई भी बॉडी है, ओके, कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति इस कंसेप्ट के हिसाब से अपन एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है अपना और अपने एनवायरमेंट का, दोनों का इक्विलिब्रियम एकदम सही है तो बॉडी एकदम सही तरीके से काम करेगी। अगर वो इक्विलिब्रियम सही से काम नहीं करता, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। समझ आ रहा है आपको, ये पॉइंट समझ आ रहा है? मैं आपको वापस समझाता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते हो, जैसे पानी है, एक पानी की जैसे फॉर एग्जांपल पानी की बाल्टी भरी हुई है आपके सामने, ओके, एकदम अचानक से उसके अंदर कुछ पानी में आप पानी का मग गिरा देते हो तो क्या होगा, पानी पूरा बिखर जाता है। तो अपनी बॉडी और इन्वायरमेंट उन दिनों के बीच में एकदम इक्विलिब्रियम होता है, मतलब पानी पूरा एकदम समतल रहता है। एक बीमारी क्या करती है, एक मग का काम करती है जो पूरा तहस नहस कर देती है। अब क्लियर है आपको? अब आई थिंक आपको एक कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है।
कि अपनी बॉडी और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, तभी अच्छे से अपन काम कर पाएंगे। जैसे गाड़ी अपन चलाते हैं, ठीक है, दोनों अगर बात करें, एक आगे टायर एक पीछे टायर, दोनों अगर सही तरीके से चलेंगे तो गाड़ी सही से चलेगी। अगर एक टायर पंक्चर होगा तो क्या होगा, गाड़ी नहीं चलेगी। ओके, तो ये था इकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब साइकोलॉजिकल की अगर बात करें, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल में बात करें, कहीं ना कहीं अपना ब्रेन है वो इन्वायरमेंट इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो एडवांसेस इन सोशल साइंसेस शो दैट हेल्थ इज नॉट ओनली ए बायोमेडिकल फिनोमेना बट वन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द social, psychological, cultural, economic and political factors of the people concerned। कि जैसे जैसे सोशल साइंस है वो इम्प्रूव हुई तो उसमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ अपना बायोमेडिकल नहीं है, मेंटल भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर अपने सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स ये भी रोल प्ले करते हैं। सो दीज फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिफाइनिंग द मेजरिंग हेल्थ। ओके, जैसे कोई पर्सन है वो फिजिकली तो फिट है बट क्या वो मेंटली फिट है या नहीं है, ये भी हमने को कंसिडर करना है। अगर ये चीज़ें चेक करेंगे तभी वो पर्सन हेल्दी होगा या नहीं होगा ये पता चलेगा। दस हेल्थ इज बोथ ए बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखा होगा सबसे पहला जो कंसेप्ट था उसमें क्या बताया था, सिर्फ बायोमेडिकल के बारे कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, उसके अंदर बाकी सब चीज़ें नहीं। बट नेक्स्ट कंसेप्ट है इकोलॉजिकल, उसमें थोड़ा सा बाकी चीज़ें इन्वायरमेंट इंक्लूड हुआ। थर्ड में आपने देखा होगा इसमें सोशल साइंस और मेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व हुई। ठीक है, ये थर्ड कंसेप्ट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है हॉलिस्टिक। अब हॉलिस्टिक की अगर बात करें, हॉलिस्टिक जैसा नाम से आप देख रहे हैं, हॉलिस्टिक हेल्थ इज अबाउट केयरिंग फॉर द होल पर्सन। इसमें वो पर्सन पूरा आ जाता है, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, उसका सोशल, उसका स्पिरिचुअल, उसका इकोलॉजिकल, उसका सोशल स्टेटस, एवरीथिंग। सोशल हॉलिस्टिक में उससे सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, होलिस्टिक हेल्थ इज अबाउट केयरिंग फॉर द होल पर्सन, प्रोवाइडिंग फॉर योर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल नीड्स। ओके, इट्स rooted in the understanding that all these aspects affect your overall health and being unwell in one aspect affects you in other। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको हेल्थी कब मानेंगे, जब वो हर तरीके से वो हेल्दी हो। सिर्फ यूं नहीं कि हाँ वो पर्सन दिखने में अच्छा है तो वो हेल्दी हो गया, दिखने में सही है, मतलब फिजिकली फिट दिख रहा है तो पर्सन हेल्दी है। कैसा होता है? काफ़ी सारा हॉस्पिटल ड्यूटी करते हो, हॉस्पिटल ड्यूटी की है, ऐसे पेशेंट जैसे अगर बात करें, कभी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में गए हो? साइकेट्रिक पेशेंट आते हैं, दिखने में कैसे होते हो? दिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल दिखते हैं, बट मेंटली डिप्रेशन होता है, काफ़ी सारी एंजाइटी होती है, सिजोफ्रेनिया है। ओके, तो खूब सारी डिजीज होती है। ओके, इसके अलावा बात कोई फिजिकली तो फिट है, मेंटली भी फिट है, बट सोशली अगर बात करें तो वो उसके पास प्रॉपर अगर बात करें खाने के लिए पैसे नहीं है, हाँ, या फिर बात है सोसाइटी से आइसोलेट रहता है वो, तो ये भी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती है। तो हॉलिस्टिक कंसेप्ट में उसको पर्सन को एज ए होल माना गया है कि वो हर तरीके से अच्छा होना चाहिए, हर तरीके से फिट होना चाहिए। ओके, तो क्लियर है आपको ये कंसेप्ट कौन कौन से हैं? एक और आप इस देख लो, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हॉलिस्टिक। मैं पूछूं आपसे, चलिए मैम आप बताइए, बैठे बैठे बताओ, मुझे पता है स्पेस बहुत कम है। सो बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या है? मशीन की तरह? हम्म हम्म। तो अपनी बॉडी क्या है? एक तरह की मशीन है, और डॉक्टर क्या है? एक मैकेनिक की तरह जो उस बॉडी ब्रेकडाउन को रिपेयर करता है। चलो, सेकंड कंसेप्ट क्या था? इकोलॉजी। क्या है इकोलॉजिकल?
अब बताओ। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आया? मुझे तो नहीं समझ आया, बताओ। आपको अगर समझ में नहीं भी आता कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप आराम से पूछ सकते हैं। जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बताया, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए, तो आपको एक बार नहीं 10 बार पूछना है, ठीक है? वापस मैं एक्सप्लेन करूं, फिर इसके बाद समझा दोगी? इस बार ध्यान से सुनना, ध्यान यही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए पानीपुरी के ठेले के ऊपर, ठीक है? सो इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट की अगर बात करें तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या है कि पहला जो कंसेप्ट दिया था बायोमेडिकल, बायोमेडिकल क्या था, सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ऊपर फोकस किया गया था। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया इन्वायरमेंट। तो अपनी बॉडी क्या है ना, इस कंसेप्ट में बताया कि ह्यूमन बॉडी, ओके, एंड इन्वायरमेंट, उन दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो बॉडी अच्छे से वर्क करती है। अगर दोनों में अगर बात के इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है? तो इस माल एडजस्टमेंट को अपन क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। जैसे अपनी बॉडी यहाँ पे इन्वायरमेंट में सारी चीजें आ जाती है, इन्वायरमेंट अपने पास बाहर जो भी चीजें वो सारी इन्वायरमेंट में आएगी, ठीक है? तो जैसे नॉर्मल बॉडी है, 37 डिग्री अपना टेम्परेचर रहता है, ओके? अब टेम्परेचर अगर वो 40 डिग्री हो जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो वर्क एफिशिएंसी बहुत मुश्किल से, पानी अपना अच्छे से, पानी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, गर्मी अपनी को बात करें, बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो वर्क एफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है? तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, सो वो अच्छे से काम करता है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो अच्छे से काम नहीं करेगा, उस माल एडजस्टमेंट को क्या कहेंगे, डिजीज। बताओ अब। हम्म, ठीक है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट, क्या नाम है थर्ड कंसेप्ट का? फिजियोलॉजिकल अलग होता है, साइकोलॉजिकल अलग होता है, ठीक है? ये कौन सा है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल बताओ। पढ़ के बताओ, सामने लिखा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में लिखो, लिखो हिंदी में लिखो। बाकी सबको इंग्लिश में समझ आ रहा है, तुम दोनों को हिंदी में, इंग्लिश में समझ, इंग्लिश में समझ तो आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ? थोड़ा बहुत आ रहा है ना, लिखने में नहीं आ रहा है। ये पढ़ के बता सकते हो क्या लिखा हुआ है? मुझे एक बार ये पढ़ के बताओ एक बार तुम। Advance in social sciences show that health is not only biomedical फिनोमिना। phenomena but one which is influenced by social, psychological, culture, economy and political factors of the people concerned. These factors must be taken into consideration in defining and measuring health. These health is both biological and social phenomena. इंग्लिश तो पढ़ सकते हो, बस उसका इंग्लिश में हिंदी में मतलब नहीं निकालना आता। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ।
बार बार तुम 4-5 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब ये होता है एडवांसेस इन सोशल साइंसेज, कि जैसे जैसे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंदर एडवांसमेंट आई, प्रगति हुई, उसने दिखाया कि दैट हेल्थ इज नॉट ओनली ए बायोमेडिकल फिनोमिना, कि स्वास्थ्य है वो सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना नहीं है, बट वन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न, कि सिर्फ ये बायोमेडिकल फिनोमिना नहीं है, इसके अलावा भी ये काफ़ी सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे सोशल मतलब सामाजिक, साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं मेंटल से रिलेटेड, कल्चरल, ठीक है, इकोनॉमिक मनी से रिलेटेड एंड पॉलिटिकल राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। दीज फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिफाइनिंग एंड मेजरिंग हेल्थ, कि इसमें ये जो सारे फैक्टर्स है ये भी कंसिडर किए जाने चाहिए, जिससे पता चले कि हेल्थ को सही है या नहीं है, ठीक है। दस हेल्थ इज बोथ ए बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। समझ आया? 2-3 बार तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, को आप समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो ये था थर्ड, उसके बाद फोर्थ हो गया हॉलिस्टिक कंसेप्ट। सो फोर्थ हॉलिस्टिक कंसेप्ट, हम्म हम्म एक पढ़ो इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है। समझ आया? लेट मी एक्सप्लेन। हॉलिस्टिक हेल्थ का मतलब ये होता है कि पहले जो 3 कंसेप्ट दिए थे, बायोमेडिकल हो, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, वो उन तीनों कंसेप्ट में कुछ ना कुछ कमियां थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, ओके। इसमें बात करें कि पूरी की पूरी अगर बात करें, सारी चीज़ें इंक्लूड, जैसे उसमें फिजिकल है, अपनी मेंटल है, स्पिरिचुअल है एंड सोशल नीड्स है, ये सारी चीज़ें वो पर्सन अगर फुलफिल करता है, उन सारी चीज़ों पर तो सही है, तो पर्सन वो एकदम हेल्दी है, ओके। सो किसी भी पर्सन की अगर हेल्थ को ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, ठीक है। सो ये चारों कंसेप्ट है। नेक्स्ट बात करें प्रिंसिपल्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये मैंने कल आपको करवा दिया था हिंदी में, कल मैंने आपको लिखवा भी दिया था, बट मैं आपको फिर से आज रिवाइज करवा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का हिंदी में मतलब होता है सिद्धांत, कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उसको क्या क्या अपने प्रिंसिपल से उनके ऊपर वर्क करना, उसी के हिसाब से केयर देनी चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए? तो प्रिंसिपल नंबर 1 इज कम्युनिटी नीड्स, कि उसको कम्युनिटी नीड की पहचान, उसको पता होना चाहिए कि किसको उसको हेल्थ सर्विस देनी है, नीड उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है वो हेल्दी है, स्वस्थ है, और आप उसको केयर दोगे तो वो, या फिर आप उसको कुछ हेल्थ सर्विस देना करोगे तो वो पर्सन क्या लेगा, और अपना एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। जिसको रिक्वायरमेंट है उसी को देना है, ठीक है। दूसरा, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, कि जो भी पॉलिसीज है, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में अपने को उसका नॉलेज होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से वर्क करना है। तीसरा, फैमिली ए यूनिट, एक परिवार को एक यूनिट की तरह मानना है, एक इकाई की तरह मानना है। अगला है रेस्पेक्ट वैल्यूज एंड कस्टम्स, ये पॉइंट क्या है?
हम्म हम्म यस। वैल्यूज़ एंड कस्टम्स का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है, आप किसी को अगर किसी घर पे जा रहे हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्स किसी घर पे जाती है, वहाँ पे केयर देती है, तो वहाँ पे उसको उस परिवार की जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी उनका कल्चर होता है, उसकी रेस्पेक्ट करनी होगी। मतलब आप किसी के घर पे जा रहे हो, वहाँ पे वो कल्चर फॉलो करते हैं, तो आपको उनका अनादर नहीं करना है। वो जो भी करते हो उनका कल्चर, उसके हिसाब से आपको अपना वर्क करना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग एजुकेशन एंड काउंसलिंग। मतलब कि आपको अच्छे से आपको एजुकेट करना है, उनको अच्छे से उनको काउंसलिंग देनी है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट, कोलाबरेटिव वर्क। कोलाबरेटिव मतलब क्या होता है? कोलाबोरेशन करना, मतलब सबको कोलाबोरेशन करके सबके साथ मिलके काम करना है। ये प्रिंसिपल्स है जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स फॉलो करती है। इसके बाद आगे और है कंटिन्यूअस एजुकेशन। कंटिन्यूअस एजुकेशन का मतलब क्या होता है? अभी आप सब क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअस एजुकेशन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? चलो मैं आपसे पूछूं, आप नर्सिंग क्यों कर रहे हो? एक मिनट, मैं